नमस्कार दोस्तों, द क्राइम इन्फो में आपका स्वागत। मैं केशव राज पांडे। आपको 2020 साल बखूबी याद होगा। आपको तो याद होगा ही होगा, साथ में कांग्रेस पार्टी को भी ज्यादा होगा। कांग्रेस पार्टी को इसलिए होगा कि 2020 में 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस अपने ही नेताओं के चक्कर में हिट विकेट हो गई थी। उस हिट विकेट के चक्कर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कुर्सी चली गई। कमलनाथ जी चुनाव में इलेक्शन के दौरान में भाषण दे रहे थे। उसी भाषण के दौरान में मंदसौर में इमरती देवी को लेकर उन्होंने आइटम शब्द कह दिया। इसी आइटम शब्द के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के ही हैं, दिग्विजय सिंह, उनका एक पुराना रिकॉर्ड में दिया हुआ बयान चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे टंच माल। इसी टंच माल को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। आखिर ये टंच माल है क्या? मैं जब इसकी पड़ताल करते हुए बारीकी से अंदर गया तो एक करप्शन की सुगबुगाहट के साथ में निकल के बाहर आया। इसी की व्याख्या करते हुए, इसी के बारे में बताते हुए, भोपाल में थानों में क्या चल रहा है इस टंच माल के नाम पर, वो बताऊंगा। तो आगे इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस जब चोरों से माल जब्त करती है, उसको अदालत में पेश करती है। अदालत से सुपुर्दगीनामा फरियादी को मिलता है जिसके घर से माल चोरी गया है। उस चोरी गए माल और सुपुर्दगीनामे के बीच में जो कागजी दस्तावेजीकरण का जो काम होता है, उसमें एक आभूषण व्यापारी का रोल महत्व होता है। वो महत्वपूर्ण रोल करने के दौरान में जो कार्रवाई की जाती है उसको टंच माल कहा जाता है जनाब। उस टंच माल की फीस भी निर्धारित है। वो बहुत ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन उसी में खेल चल रहा है। ये खेल क्या चल रहा है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन टंच माल में कितना पैसा लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, बिल मिलता है अथवा नहीं मिलता है, उसके बारे में ये व्यापारी बताएंगे आपको। देखिए, चांदी सोने में टंच उसको बोलते हैं सामान की शुद्धता की जांच करना। जब कोई भी ग्राहक हमारे पास सामान खरीदने या बेचने आता है तो वो हमसे शुद्धता की जानकारी चाहता है, और तब हम उससे कहते हैं कि हमने तो ये शुद्धता की गारंटी दी है, मगर अगर उसको जांच कराना है तो हमारे बाजार में जो लेब स्थापित हैं उन पे 50 रुपये मात्र शुल्क देकर वो अपने सामान की शुद्धता की जांच करा सकता है। उसके लिए कोई भी ग्राहक हमेशा स्वतंत्र है और बड़ी सरल प्रक्रिया है। जो हमारे लेब वाले लोग हैं उनका जो खर्चा होता है उसे वो 50 रुपये के करीब उसको आंकते हैं और वो वही चार्ज करते हैं लोगों से। टंच मतलब शुद्धता की जांच करना। जो एक हमारी व्यापारिक भाषा में माल की शुद्धता को टंच बोलते हैं कि ये माल कितने टंच का है, यूं करके उसको टंच माल कहते हैं। माल का टंच करना कहते हैं। असल में टंच माल शब्द नहीं होता, माल का टंच करना होता है, यानी माल की शुद्धता जांचना। देखिए, सरकार ने अब तो जब से हॉलमार्क के नियम लागू हुए और उनकी लेब स्थापित हुई है, तो सरकार के लिए वो लेब पर भी जांच कराने का एक साधन खुल गया है। पर इसके पहले तो हमारे जो परंपरागत लेब हुआ करती थी, जहाँ तेजाब के अंदर उस आभूषण को गलाकर उसको रखकर और उसकी शुद्धता जांची जाती थी, यही तरीका अभी तक चलन में था और अभी भी अधिकतम इसी तरीके से सामान की शुद्धता जांची जाती है। पर अब कुछ मशीनें आ गई हैं जिन पर सामान को रखकर उसे गलाकर उसकी शुद्धता की जांच तुरंत की जाती है। तो जनाब, आपने नवनीत अग्रवाल साहब को सुन लिया होगा। उन्होंने बखूबी बताया कि टंच माल ऐसे होता है, ऐसे ऐसे किया जाता है। क्या ऐसा थानों में हो रहा है? इस बात की हमने तहकीकात की, पड़ताल की। हमको एक फरियादी जो अभी भी पीड़ित है, वो पुलिस से इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है कि वो खुलकर बोलने को तैयार नहीं जनाब। इसलिए वो मास्क पहन के, कोरोना के डर से नहीं, पुलिस के डर से जनाब, मास्क पहन के क्या बता रहा है आपको सुनिए। मेरे घर कुछ महीनों पहले चोरी हुई थी और तुरंत ही मैंने FIR दर्ज कराई चूनाभट्टी पुलिस थाने में। उसके कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद ही सामान बरामद हुआ। हमें सामान दिखाया गया और कहा गया कि ये अब कोर्ट में जाएगा और उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होगी। पर उसी बीच हमें पुलिस वालों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि इसके लिए टंचमान लगता है और उसके लिए हमसे पैसे देने को कहा। हमें पैसे देने को कहा। तो जब पैसों की बात आई तो उन्होंने कहा कि 2500 रुपये लगेंगे। तो उसके बाद हमें पता चला कि उस टंचमान के लिए 2500 नहीं, मात्र 50 रुपये ही लगते हैं, ऐसा हमें कहीं से पता चला। तो ऐसा चूनाभट्टी पुलिस थाने की पुलिस ने हमारे साथ किया कि
2,500 रुपये देने को कहा था। तो दोस्तों आपने देखा नवनीत अग्रवाल ने क्या बताया, पीड़ित क्या बता रहा है। जब हमने दोनों की बातें सुनी तो भाई साहब हम नियम अनुसार पुलिस के पास उनका पक्ष जानने गए थे। हमारे रिपोर्टर ने 3 बार प्रयास भी किए। उनके कार्यालय में उनके स्टेनो एसपी साउथ श्री साई कृष्ण थोटा साहब, उनके स्टेनो साहब से संपर्क किया और उनसे समय मांगा प्रतिक्रिया मांगने के लिए। एसपी साहब बहुत व्यस्त थे, उन्होंने 3 बार हमारे रिपोर्टर को समय मुलाकात का नहीं दिया। हम फिर डीआईजी सिटी इरशाद वली साहब के पास भी गए, उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया के लिए हमें समय नहीं दिया। हमारी तरफ से सारी कोशिशें की गई है। तो दोस्तों ये हमारी पेशकश आपको कैसी लगी, मैं फिर दूसरी पेशकश के साथ भी आने वाला हूं जनाब। उसके बारे में भी आपको बता दूं कि आखिर माल कमाने के लिए सरकार किन बस ऑपरेटरों को मोहलत दे रही है और वो कैसे खेल चल रहा है, अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।